तक देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि वीकेंड पे मेरी क्या रूटीन होती है। घर और बच्चों को देखने के साथ साथ मैं अपने लिए भी कैसे टाइम निकालती हूँ। मैं अर्ली मॉर्निंग ही जाग जाती हूँ, मेरी रूटीन बनी हुई है। वीकेंड हो या नॉर्मल डेज़ हो, आँख अपने एक मखसूस टाइम पे खुल जाती है, जो कि मेरा सिर्फ मसला नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। चाहे आप रात को जितना मर्ज़ी लेट सो ले, लेकिन आँख आपकी अपने टाइम पे खुल जाती है। खैर, मैं अपना हेयर कलर चेंज करने का सोच रही थी। पहले जो मैंने हेयर कलर लिया था वो अब ऑरेंज शेड में जा चुका था, जिसकी वजह से वो मुझे बहुत बुरा लगता था। उसकी बहुत बोल्ड लुक आती थी, ना वो ब्लॉन्ड था ना वो प्रॉपर ऑरेंज था। तो मैं फिर इज़ाना ब्रांड का 6.0 लेके आई, जो कि है इसका डार्क ब्लॉन्ड जो कलर है। और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि आप किसी भी ब्रांड में ये सेम पॉइंट लेते हैं ना नंबर, तो आपका कलर डिफरेंट मिलता है, सेम नहीं होता। खैर, बालों पे अपने कलर जो है ना वो अप्लाई कर लिया था मैंने, बालों को वॉश कर लिया कि इतनी वो मेहनत भी करनी है तो कलर जो है ना वो अच्छे से आ जाए। इसके बाद जो नेक एरिया पे, आपके फोरहेड पे, कानों पे जो कलर होता है वो आप फ़ौरन से ही कर दें, साफ़ कर दें, तो बाद में इतना वो डार्क कलर नहीं आता। मुझे पता था आज का मेरा दिन बहुत बिजी गुजरने वाला है, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले अपना ये वाला काम ख़त्म कर। तकरीबन 40 मिनट के बाद मैंने अपने बाल वॉश कर लिए। अब डिज़ायरिंग कलर पता नहीं मिलता है या नहीं, ये बाद में देखेंगे, लेकिन मेरे बाल जो है ना वो डार्क शेड में चले गए। आप एग्जैक्टली अगर वही चाहते हैं शेड जो आपको पैकिंग के ऊपर नज़र आता है, तो उसके लिए आपको अपने बालों को हल्का सा ब्लीच करना होता है। और ब्लीच अगर मैं कहूँ तो वो वाली नहीं जो हम अपने फेस पे करते हैं, बालों के लिए स्पेशल एक्स्ट्रा ब्लीच आती है। उसके बाद जी मैंने बनाया नाश्ता, ख़ुद भी किया, अपने हस्बैंड को भी करवाया। फिर मेरे माइंड में एक बात फिक्स थी कि मेरा जो एयर फ्रायर है ना ये क्लीन करने वाला है। काफ़ी दिनों से मैंने इसको क्लीन नहीं किया, तो सोचा कि मैं अब इसका जो है ना वो अच्छे से सफाई कर लूँ। उसके लिए मैंने पानी लिया, पानी के अंदर डाला डिटर्जेंट जिससे हम कपड़े वॉश करते हैं, जो हमारी वॉशिंग मशीन में जाता है। उसके बाद सिरका डाला और डिश वाश सोप जो है ना वो मैंने डाला। अब तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। जब अच्छे से ये बॉयल हो चुका तो इसकी जो चिकनाहट है ना वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी। आप कोई भी अगर बर्तन इस तरीके से साफ़ कर रहे हैं ना, तो वो हल्का सा अगर गर्म होता है तो उसकी सफाई आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। वही काम जो आपका आधे घंटे में होना होता है वो 15 मिनट में हो जाता है। इसके ऊपर जितना भी जमा होता है, चिकनाहट जमी होती है या जल के जो साइडें बनी होती हैं, तो वो ज़रा आसानी से हो जाती हैं। अच्छा, मैंने कुछ अर्सा पहले ये इस तरह के 2 मैट थे, वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। ये स्पेशल एयर फ्रायर के लिए ही हैं, 2 पीस थे मेरे पास। अगर आप ये नीचे डालते हैं तो आपका जो एयर फ्रायर है ना वो इतना गंदा नहीं होता, काफ़ी हद तक आपको इससे भी बचत मिल सकती है। मेरा एयर फ्रायर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे घर में ये एक वाहिद चीज़ है जो कि डेली बेसिस पे यूज़ होती है, और कभी कभी तो दिन में 2-3 दफ़ा भी यूज़ हो रहा होता है। ये बच्चों के लिए भी बहुत आसान हो जाता है। अगर बच्चों का भी किसी चीज़ पे खाने पे दिल है तो इसके अंदर डाल के ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी से भी बना लेते हैं। फिर नाश्ते में जब फ़िश बनाते हैं तो ऑयल में वैसे हमें फ्राई करना पड़ती है। अगर आपके पास ये वाला है चीज़ है, यानी कि एयर फ्रायर आपके पास है, तो आपको ऑयल से भी काफ़ी हद तक बचत मिल जाती है। मैंने आखिरी दफ़ा फ़िश जो है ना वो भी एयर फ्रायर में ही बनाई थी। मैंने उसको फ्राई नहीं किया था और वो बहुत मज़े की बनी थी। फिर ये था कि गिल्ट जो है ना वो नहीं हुआ था कि फ्राइंग चीज़ें खा रहे हैं। खैर, इसको क्लीन कर लिया। ब्लैक चीज़ें जो होती हैं ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है उनको रखना। मुझे भी ये कुछ चीज़ें हैं जो लेने के बाद अंदाज़ा हुआ। एयर फ्रायर जो है ना ये आपको ज़्यादातर ब्लैक में ही मिलते हैं, बहुत कम होते हैं जो आपको वाइट में मिले। लेकिन ब्लैक चीज़ ऐसी होती है कि उसके ऊपर ज़रा सा भी गंदा कोई हाथ कुछ भी टच होता जाए ना तो वो उस पर महसूस होने लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी एक्स्ट्रा सफाई करना पड़ती है। सर्दी हमारे पास पीक पे जा रही है और मुझे लगता है कि अगर अब सर्दी पीक पे नहीं जाएगी तो फिर कब। पिछले 2-3 दिन से ऑन एंड ऑफ स्नोफॉल हो रही होती है, कभी बर्फ़ गिरने लग जाती है तो कभी साथ ही बारिश होने लग जाती है, जिसकी वजह से बर्फ़ सड़कों पे जम नहीं रही।
लेकिन आज फिर सुबह से मुसलसल स्नोफॉल हुई जा रही है और देखें कि फिर क्या बनता है। जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है तो फिर जो निज़ाम ज़िंदगी है ना वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वीकेंड था तो सब घर पे थे और वीकेंड पे हमारे घर में कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है। बच्चों को भी अब यही आदत हो चुकी है कि वीकेंड पे है तो आज तो कुछ अच्छा मज़ेदार खाने में बनेगा। और मैंने बनानी थी आज बिरयानी। इसके लिए चिकन मैंने रात को ही निकाल के रख दिया था कि मुझे सुबह उठ के इसके लिए एक्स्ट्रा इंतज़ार ना करना पड़े, इसकी बर्फ़ जो है ना वो मेल्ट हो जाए। प्याज जो है उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। चॉपर में जब आप प्याज चॉप कर लेते हैं ना तो वो फिर प्याज बहुत जल्दी आपके घुल जाते हैं और कटिंग में जो आपका टाइम वेस्ट होता है ना उसके लिए भी काफ़ी आसानी हो जाती है। मैंने जब से ये मिनी चॉपर लिया है ना तो इसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है। मैं इसको फ़ौरन से चॉप करके चीज़ कुछ भी करना हो ना, टोमेटोज़ हों या फिर अनियंस हों या कुछ भी हो, तो फ़ौरन से इसको यूज़ करके फिर मैं क्लीन भी कर देती हूँ। वरना जो बड़ा चॉपर है उस पे फिर यही होता था कि चीज़ों का जब सोचती थी ना कि अब इसको इतनी ज़्यादा इसकी साथ एक्सेसरीज़ हैं वो क्लीन करना पड़ेंगी, तो फिर बंदा कहता है कि अच्छा रहने दे, हाथ से ही कर लेते हैं। घर के काम ऐसे होते हैं कि आप करना चाहें तो आपके ख़त्म ही नहीं होते, और अगर आप ना करना चाहें तो आपको कोई काम नज़र ही नहीं आता। आपको लगता है कि कोई काम करने वाला है ही नहीं। स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं ना तो आपके काम ख़त्म नहीं होते। आपने ज़बरदस्ती खुद टाइम मैनेज करके अपने लिए टाइम निकालना होता है। इस पैन की बहुत सहूलत है। मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ ना तो मैं इसी पैन में हमेशा बिरयानी बनाती हूँ, चाहे मैं अपने लिए बना रही हूँ या फिर गेस्ट आए हैं। तो इसमें ये सहूलत होती है कि चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। जितना खुला बर्तन होता है आपके चावल उतने ही मज़ेदार, देखने में प्यारे बनते हैं, टूटते नहीं हैं चावल। चाहे वो आप लिडल मार्केट से लें या फिर आप एशियन मार्केट से ही क्यों ना लें। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। साथ ही पानी मैंने डाला और वो बॉयल होने लग भी गया। और जब चावल डालते हैं ना तो चावलों के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने जब ये लिया था तब इस पे ऑफ़र चल रही थी, बहुत अरसा पहले मैंने ये ख़रीदा था। तुर्किश मार्केट से मैंने लिया था, उनकी कुछ ऑफ़र चल रही थी। 18 यूरो का मेरे ख़्याल से मुझे ये तब मिला था। और अब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। महंगाई जब से हुई है ना, इस तरह की चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है कीमत। जैसे जो कुकर है वो मैंने लिया था 35 यूरो का, लेकिन अब वही कुकर आप लेने जाते हैं ना तो आपको 50 प्लस वो मिलता है। और जो आप पैन देख रहे हैं ना, ये बेसिकली पिज़्ज़ा बनाने के लिए है। इसके ऊपर पिज़्ज़ा की बहुत बड़ी बनी होती है पिक्चर कि आप इसमें पिज़्ज़ा बना सकते हैं। इसकी वायर जल गई थी। वायर फिर मैंने इसका मॉडल नंबर दे के कितने वाट की इसको चाहिए, पीछे इसके सब मेंशन है, वो मैंने एक्स्ट्रा से ले ली, जो कि मेरे ख्याल से मुझे 5 यूरो की मिली थी या 7 यूरो, यहीं तक उसकी कीमत थी। उसके बाद से ये मेरा पैन बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसे तकरीबन अगर आपको मैं रफली भी बताऊं तो 7 से 8 साल हो चुके हैं। मैंने एक चीज़ नोट किया कि बिरयानी बनाते हुए अगर आप पैकेट का मसाला डालते हैं ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। फिर वो मसाला उसका बनते टाइम नहीं लगता। अगर आप घर के मसाले डाल रहे हैं, जैसे कि मैं पहले किया करती थी कि मैं थोड़ा सा पैकेट का मसाला डालती थी फ्लेवर के लिए, बाकी सारे मैं घर के मसाले डालती थी। तो उससे मुझे लगता था कि आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप सारा यही पैकेट वाला मसाला यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी बिरयानी जो है ना वो बन जाती है। अगर आप ये पैन लेना चाहें तो आपको सर्च करना होगा इंटरनेट पे, पिज़्ज़ा फ़ाने आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरह के काफ़ी ज़्यादा पैन मिल जाएंगे। और इसमें साइज़ेस भी होते हैं। बिरयानी या चावल वगैरह पकाने के लिए आपको चाहिए तो फिर आपको थोड़ा सा गहरा लेना पड़ेगा। साइज़ में तो सारे ये जो इनकी चौड़ाई है वो तकरीबन सेम होती है, लेकिन गहराई में इनका फ़र्क आ जाता है। बिरयानी या पुलाव बना हो तो इसके साथ सैलेड ना हो तो वो उस चीज़ का मज़ा नहीं आता। मुझे चावल इतने वो मज़ेदार लगते हैं स्पेशली सैलेड के साथ, और सैलेड भी वो वाला होना चाहिए जिसके अंदर एप्पल कटा हुआ हो। बहुत मज़ेदार लगते हैं। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया ना तो आप ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने पे।
मज़ेदार सा खाना हमारा रेडी हो चुका है और ये खाना चलेगा अब 2 दिन। आज के दिन बिरयानी बनाई, सुबह के दिन फिर आपको वैसे ही रेस्ट मिल जाती है क्योंकि चावल थोड़े ज़्यादा ही बनाती हूँ, बच्चे भी खुश होकर खाते हैं, फिर उन्हें अफ़सोस लग रहा होता है कि ख़त्म क्यों हो गए। खैर सब यहाँ पे मैं सबको प्लेट्स में डाल के दे रही हूँ, जिसको जो चाहिए, जिसको बोटी चाहिए या जिसको सिर्फ चावल चाहिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ